एक राजा ने अपने राज्य में अपने मंत्री को कहकर फरमान जारी किया कि अब से मेरे पैर में मिट्टी और कंकर नहीं लगने चाहिए, इसलिए उन सड़कों पर कालीन बिछा दिए जाएं जहां से हम गुजरेंगे। एक बुद्धिमान मंत्री कहते हैं कि महाराज, पूरे राज्य में उन सड़कों पर कालीन बिछाएं जहां पर आप जाएंगे। उससे बेहतर है कि आप एक चमड़े का छोटा सा टुकड़ा अपने पैरों के नीचे बांध दीजिए, बस मिट्टी और कंकड़ से आप दूर रहेंगे। क्या सीख मिलती है कि पूरी दुनिया को आप बदलने चलेंगे तो आसान है कि आप अपने आप को सबसे पहले बदल दीजिए, पूरी दुनिया को आप नहीं बदल पाएंगे। लेकिन एक शुरुआत अगर आप खुद से करेंगे, सोच को पॉजिटिव रखेंगे, तो निश्चित मानिए एक बदलाव तो आज हो ही जाएगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज योगिनी एकादशी है, व्रत रखिए, पुण्य कमाइए, आप सभी को शुभकामनाएं। राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 10 जुलाई को दोपहर में 1:15 के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र आए तो सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है, यात्रा हो सकती है, रुके हुए काम में भी आज तब्दीली आ सकती है। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में और दोपहर 1:15 से 2:15 के बीच में इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिए। शुक्र और शनि का संबंध मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को कमजोर कर सकता है। कोई अनैतिक संबंध आपके बन सकते हैं, इमेज खराब हो सकती है। ऐसे कोई एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। धृति और शूल योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को आज उपलब्धि मिल सकती है, अपने स्किल को तराशने का मौका मिलेगा। यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। घर में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, तो योगिनी एकादशी पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है धत, रुत्व योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 10 जुलाई को जोधपुर में हूं, 17 जुलाई अहमदाबाद, 18 जुलाई मुंबई रहूंगा, 19 जुलाई दिल्ली, 25 जुलाई पुणे और 26 जुलाई को कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है नरेंद्र कुमार, आनंदपुर साहिब, पंजाब से ही लिखते हैं। डेट ऑफ बर्थ इनकी 24 मार्च 73 रात को 9:15 बजे और पंजाब का ही इनका जन्म है, आनंदपुर साहिब का ही। देखिए इनका सवाल है, प्रिय साथियों, ये कहते हैं कि मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, करूं या नहीं, बहुत कंफ्यूज हूं, डर लगता है, कर्जे का पैसा है यानी कर्ज लेना होगा, बैंक से लोन लिया हुआ है, आगे कैसे काम किया जाए। देखिए तुला लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली में गुरु मंगल का परिजात योग है। 4th हाउस में मंगल उच्च राशि के हैं और जहां पर मंगल विराजमान है वहां से देवगुरु बृहस्पति आपके 12th हाउस को देखते हैं और 12th हाउस के लॉर्ड बुध खुद षडाष्टक दोष बना रहे, यानी कर्जा अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात, आप जो कंफ्यूज हैं, डर लगता है, अज्ञात भय है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पिछले साल जून 2025 में आपको चंद्रमा की दशा शुरू हुई थी। चंद्रमा आपके कर्म स्थान के लॉर्ड होकर धन भाव में नीच राशि के विराजमान है, जो कि हमेशा आपको मेंटल टेंशन, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड, डबल माइंड, नेगेटिव थिंकिंग, अननोन फियर, समटाइम डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कंसंट्रेशन कमी, कभी कॉन्फिडेंस की कमी, माइंड को वेवरिंग करना, डिसीजन नहीं ले पाना और अकेलापन महसूस होना ये सब चंद्रमा की बीमारी है। ये सारी बीमारियां तो किसी को लग नहीं सकती, नहीं तो पागल ही हो जाएगा वो इंसान। तो आपको अपने कर्म को बढ़ाने या कर्म शुरू करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो चंद्रमा आपसे छीनते हैं। आपको अपने नाम से काम अभी शुरू नहीं करना चाहिए। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग का काम आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप रियल एस्टेट, मेटल और प्रॉपर्टी या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम शुरू करिए, अपने नाम से नहीं। परिवार में पत्नी, माँ या पिताजी के नाम से कर सकते हैं, पत्नी के नाम से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप कर्जे में आगे परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, ऐसी मैं ज़रूर आपके लिए कामना भी कर सकता हूँ और आपको सलाह भी दे सकता हूँ। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए, परंतु डबल आपको मेहनत करनी होगी अगले 1.5 साल तक, एटलीस्ट भाई 2028 तक, जब तक चंद्रमा में राहु खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता चलती रहेगी। डबल मेहनत करिए,
कोशिश करें कि व्यापार वृद्धि साधना हो और सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार यंत्र अपने घर के मंदिर में स्थापित करके नित्य उसकी पूजा की जाए तो आत्मसम्मान विश्वास भी लौटता है और काम करने का विश्वास हो जाता है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अगर कोई परेशानी इस वक्त आपके चल रही है तो जल्दीबाजी में हल ढूंढने में गलती करेंगे और गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। व्यापारी लोग, आप अपनी प्लानिंग को सिर्फ उन्हें बताइए जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं। ज़्यादा लोगों को बताने से काम कुछ होता नहीं है, उल्टा हमारे काम डिले और डिस्टर्ब और हो जाते हैं हम लोग। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों के लिए धृति और शूल योग आज बन रहा है, जिससे व्यापार में अपने प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को कुछ बड़े बदलाव करने चाहिए। टैक्स असेसमेंट हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपके माल रिजेक्ट हो रहे हैं, काम की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन दोनों पर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन कहीं कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा था तो उसमें आज आपको राहत मिल सकती है। ऑफिस में आपके बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग करने से, ऑर्गेनाइज करने से, तौर तरीके में बदलाव करने से सराहना मिलने वाली है। कोई जटिल प्रोजेक्ट भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको फीडबैक जरूर लेना चाहिए और आपके लिए अपने समय और ऊर्जा को कीमती ही मानना चाहिए। उसका सदुपयोग करिए। सीनियर जो भी आपको बातें कहे उसे गंभीरता से लीजिए। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज निराशा हाथ लगेगी। दोपहर 1:15 के बाद कृतिका नक्षत्र आने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अलग थलग पड़े हैं, एक दूसरे की कमियां ही खोजते रहते हैं, तो आज एक दूसरे की अच्छाई ढूंढिए। पार्टनर के साथ वक्त बिताने की कोशिश करिए। समाज में आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करें, सोशल काम से अपने आप को दूर रखिए। आज ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, फालतू के खर्चे आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं। रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। अनर्गल खर्चे इंटरनेट के द्वारा या ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा हो सकते हैं। परिवार में बैठकर इस पर बात करनी चाहिए। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए मार्केट में रुके हुए पैसों को प्राप्त करने के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। सप्लाई चेन और किसी प्रकार के माल में अगर रुकावट आ रही है तो आपको खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। मंदी के दौर से बाहर निकलने में कोई गलती करने वाले हैं, गलत डिसीजन आप लेने वाले हैं। आपकी जुबान ही आज आपका पैसा रोक सकती है। मार्केट में आज पार्टी के द्वारा खासकर आपके प्रोडक्ट को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। हाथ आए हुए प्रोजेक्ट आपसे छीन सकते हैं, इसलिए शांत रहिए, धीरज, धैर्य और संयम से काम लीजिए। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग के काम से जुड़े हुए लोगों को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपके प्रोजेक्ट को, आपके टास्क को, आपके जो टारगेट है उसे दूर कर सकते हैं। को वर्कर्स के साथ लंच ब्रेक में कुछ अच्छी गॉसिप और बातचीत हो सकती है जो आपको थोड़ा बहुत खुश कर सकती है। आने वाले इलेक्शन के लिए जो पॉलिटिशियन हैं उन्हें कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए और वाकई में जनता के लिए काम करोगे तो जनता आपको आशीर्वाद जरूर देगी। हिडन एनिमीज, दुश्मनों की दुश्मनी या कॉम्पिटिटर की चालाकी और भीतर घातियों की जो तकलीफ है वो आपको सहन करनी पड़ सकती है। ससुराल या परिवार से कोई ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन या पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। वीजा के लिए आज अप्लाई मत करिएगा। ओम कांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। व्यापारी लोग इस विकट परिस्थिति में मार्केट और व्यापार के मध्य एक बेहतरीन बैलेंस बनाने में आप सफल होने वाले हैं। व्यापारी लोग टैक्स को लेकर या लीगल कॉम्प्लिकेशन को लेकर अवेयर ज़्यादा रहे। कोई गलती आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन फंसा सकती है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी डील आपकी हो सकती है। धृति और शूल योग बन रहा है, इसलिए ओल्ड स्टॉक को नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। नए प्रोडक्ट और नए स्टॉक को लेकर आने वाले फेस्टिवल सीजन को लेकर कमर कस के तैयार हो जाइए। आज आप अपने ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। किसी मीटिंग को कॉल किया गया है तो आप एडवांस में प्रिपरेशन तैयार करके जाइएगा। ऑफिस में आज आपको किसी की मदद करने का मौका मिल सकता है। हेल्पिंग हीरो वाला नेचर लोगों को पसंद आने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को अपने कोवर्कर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए चाहे छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए, ये करिए। ऑफिस में आज हो सकता है एक अच्छा गेट टुगेदर, पिकनिक या आउटिंग पे जाने का प्लान बन जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को हर हाल में आपको खुश करना है। उनकी नाराजगी को दूर करने का बीड़ा आपको ही उठाना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप पूरा करके बेहतर रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले हैं।
समाज में लोकप्रियता बढ़े इसके लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, काम करें तो निस्वार्थ भाव से करिए। ओम कमलाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, राजनीतिक रूप से उथल और पुथल हो सकती है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है, झूठे लांछन आरोप दिए जा सकते हैं। इसलिए आपको हर हाल में अवेयर रहना चाहिए, चालाक, चतुर और होशियार बनना चाहिए। मार्केट की हर छोटी हलचल पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, नब्ज पकड़ लीजिए। हो सके तो अपने रोड मैप को, रूटीन को चेंज कर लीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। फंसा हुआ कोई बिल है, रिफंड है या पैसा है, उसे प्राप्त करने के लिए पोलाइटनेस का प्रयोग करिए। थोड़ा सा भी हर्ष आपने अगर व्यवहार किया तो आपका पैसा और सम्मान दोनों चले जाएंगे। धरती और शूलियों के बनने से व्यापारी लोगों की वर्किंग एफिशिएंसी आज थोड़ी बेहतर हो सकती है। कोवर्कर्स के साथ आज का इनके तालमेल इतना बढ़िया रहेगा कि आप आधे दिन छुट्टी लेना चाहें तो आपके कोवर्कर आपके लिए काम कर लेंगे। दोपहर 1:15 के बाद कृतिका नक्षत्र आने से करियर में बड़ा बदलाव अगर आप चाहते हैं तो आज का दिन बहुत पावरफुल है। स्विच करने के लिए एकदम सही समय है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने ही दोस्तों के साथ, अपने ही लोगों के साथ हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। परिवार में धन, खर्च और पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद सुलझ सकता है। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। तो योगिनी एकादशी के दिन आज शाम को अपने रूटीन से फ्री होने के बाद स्नान करिए और एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केशर और सिंदूर को साथ में रखकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ एक बार करिए। दोनों को सुन भी सकते हैं। पूजा अर्चना में खीर का भोग लगाएं और पूजा के बाद कमल गट्टे की माला से ओम कमल वासिनी नमः एक माला जाप करिएगा और जाप के बाद इस डिब्बी को अपने गुल्लक में, कैश जहाँ पर रखते हैं, अलमारी हो, तिजोरी हो, वैल्यूएबल चीज़ें जहाँ रखते हैं वहाँ रख दीजिए। धन रुकने लग जाएगा और अनर्गल खर्चों पर भी रोक लगना प्रारंभ हो जाएगी। सिंह राशि, धार्मिक कार्य हो, शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, इनकी शुरुआत में देरी नहीं करनी चाहिए। भागीदारी अपनी बढ़ाइए। व्यापारी लोग अपनी व्यापारिक जो भी परिस्थिति है, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में, उसमें चालाक, चतुर और होशियार रहिए। गंभीर परिस्थिति में भी आपको आपा नहीं खोना ध्यान रखना है। सप्लाई चेन गड़बड़ ना हो, रुके हुए पैसे प्राप्त हो, खर्चे और कर्जे आप चुका पाएं, इस पर ध्यान दीजिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और बेहतर मैनेजमेंट और काम में ट्रांसपेरेंसी आपके काम को और अच्छा बना सकती है। धृति शूल योग के बनने से व्यापारी लोगों को नए फील्ड में भी हाथ आजमाने चाहिए। कहीं इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। धृति और शूल योग के बनने से व्यापारी लोगों को नए फील्ड में हाथ आजमाना चाहिए ताकि आप अपने काम से एक नया इनकम सोर्सेज डेवलप कर पाएं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को नए टूल दीजिए, थोड़ा एग्रेसिव बनाइए उन्हें। जॉब करने वाले लोगों को मार्केट में आज नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटेजी पर एक शुरुआत करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों की आज यात्रा हो सकती है। आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। काम को लेकर, पैसों को लेकर आपकी राय आज बहुत काम आने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन में ठान लीजिए कि आपका दिन आपका बेहतर होना चाहिए। आज का दिन उसी पर लग जाइए। परिवार में छोटे भाई बहनों या परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए स्पेस दीजिए। हर एक के काम में टांग मत अड़ाइए। शांति के लिए कोई छोटा या बड़ा त्याग आपको करना पड़ सकता है। सामाजिक काम में या राजनीतिक काम में आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपका रुतबा बढ़ने वाला है। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, रहस्यमय विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना आपकी रहेगी। ऑकल्ट साइंस में या अपने फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में आपकी रुचि आज बढ़ सकती है। ग्रहों का खेल आपके विरुद्ध होने से व्यापारी लोगों को पार्टी के साथ पेमेंट को लेकर कोई विवाद हो सकता है। अच्छे और सही शब्दों का प्रयोग करेगा। व्यापारी लोग, मार्केट में किसी पार्टी के द्वारा गुपचुप तरीके से आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है जो उजागर हो सकता है। चालाक, चतुर और होशियार आपको बनना पड़ेगा। नई टैक्स की पॉलिसी हो, सब्सिडी हो या सरकारी स्कीम हो, इसका फायदा कैसे उठाया जाए, इस पर ध्यान दीजिए। समाज और कानून विरोधी काम जिंदगी में कभी ना करें, इसका संकल्प आपको लेना चाहिए। आज आपके लिए आलस्य, लेट लतीफ़ी और लापरवाही पीछा नहीं छोड़ेगी। ऑफिस में आज आपके प्रेजेंटेशन को लेकर मजाक उड़ाया जा सकता है क्योंकि आप हवा में कोई बात करने वाले हैं। पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर बॉस से बात मत करेगा, बात बिगड़ जाएगी। आज बॉस औचक निरीक्षण कर सकते हैं, आपके काम में गलती ढूंढने वाले हैं।
गलती ना हो और गलती को दोहराने की गलती तो बिल्कुल ना हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, तैयारी करने का मौका मिल चुका है, तैयारी करिए, कभी भी आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन आज अपने ही दोस्तों के साथ आपके विवाद हो सकते हैं, अवेयर रहिएगा। पिता के साथ संबंध सुधरे, इसके लिए छोटे-बड़े त्याग क्यों न करने पड़ जाए, पिता पिता हैं। राजनीति में सक्रिय लोगों को आज पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस मिल सकता है या फिर आपको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। ओम समुद्र तनयाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। तुला राशि, पति पत्नी को अपने जीवन में खुशहाली के लिए माँ बाप हो, परिवार के अन्य सदस्य हो, भावनात्मक रूप से कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ें, इसके लिए बिना एजेंडे के, बिना कोई गैजेट्स के बैठकर सुबह चाय पिएं और बातें करने से कई प्रकार के मसले हल हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का नया कैंपेन आपको शुरू करना चाहिए, ग्रोथ मिलेगी। आपका और आपके काम का नाम रोशन होने वाला है। धृति और शूलियों के बनने से टैक्स प्लानिंग के नए तौर तरीके में कहीं न कहीं आज परिवर्तन होने वाला है और रिफंड आपको मिल सकता है, रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को नए नियम, कायदे, कानून हो या अपने फील्ड से संबंधित लीगल अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए। माल रिजेक्ट होना, पैसा फंसना या लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑफिस में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी, मिशन और विज़न की बातें करना आपके बॉस को बहुत पसंद आने वाला है। जॉब करने वाले लोग आज मन की बात बॉस का मूड देकर ही शेयर करेगा। सामाजिक रूप से आप किसी धार्मिक संस्था, बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर 1:15 के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र आए, तो आप चाहे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स हो या फिर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा या कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ जिसमें फॉर्म फिल करना हो, उसको लेकर गुड न्यूज़ मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में प्यार, इश्क और मोहब्बत और वीकेंड को एंजॉय करने का मौका आपको मिलने वाला है। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आप जिन लोगों को अपना दुश्मन मानते हैं, उनसे तो सावधान रहना ही है। लेकिन जो चापलूस और दोगले लोग हैं, वो भी आपके भीतरघाती बन सकते हैं। उनको लेकर ज़रा संभल कर रहिएगा। व्यापारी लोगों की सूझबूझ आज घाटे की भरपाई करवा सकती है। कोई फ्रॉड होने वाला था, तो वो आपका रुक सकता है। लेकिन इसकी वजह से किसी से मनमुटाव भी आज तय है। व्यापारी लोगों को अपने स्केल को बढ़ाने के लिए अपने जो टीम है, उसमें मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए। अपने डे को सुबह 8:15 से 10:15 के बीच में डिज़ाइन करिए और ऑफिस में मीटिंग कॉल करिए दोपहर को 1:15 से 2:15 के बीच में। मार्केट में व्यापारी लोगों का सिक्का बोलेगा। आपके ओल्ड स्टॉक आज निकल जाएंगे या निकालने की प्लानिंग आगे बढ़ सकती है और नए स्टॉक और आने वाले फेस्टिवल सीजन को लेकर बात बन सकती है। आज आपकी एडवाइस जिनको आप देंगे, जो आपसे मांगेंगे, वो कहीं न कहीं इसको लेकर बहुत खुश होने वाले हैं। गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ आज आपकी बात बन सकती है, मीटिंग हो सकती है। दोपहर 1:15 के बाद जब कृत्तिका नक्षत्र आए, तो ऑफिस की राजनीति और ऐसे पछड़े जो आपके काम के नहीं हैं, अपने कान को आराम दीजिए। हर बात आपके काम की नहीं होती है और ना ही आपके कान के काम की होती है। आप अपने काम में मस्त हो जाइए, इसी में आपकी भलाई है। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आज खुशी की खबर मिल सकती है। दूसरे शहर, राज्य, स्पेशली विदेश यात्राएं बॉस के या किसी काम को लेकर हो सकती है। इसमें कोई ट्रेनिंग हो, सेमिनार या वेबिनार का हिस्सा हो या किसी एग्जीबिशन का हिस्सा हो, जाना पड़ सकता है। को वर्कर्स के मध्य आप एक गुरु और मेंटोर की भूमिका में आज नजर आने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी केमिस्ट्री आज और स्ट्रांग होगी। कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने पर बात बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को माइंड को समझना होगा और अपनी अच्छी और बुरी कंपनी पर भी ध्यान देना होगा। ओम अमृताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी को योगिनी एकादशी क्यों कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर के यहाँ हेममाली नाम का एक माली यानी गार्डनर था। अपने कर्तव्य में लापरवाही और श्राप के कारण वो भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया था। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए उसने मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जाकर प्रायश्चित किया और उनके निर्देश के अनुसार आषाढ़ कृष्ण पक्षी एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप कट गए। उसे अपना दिव्य रूप यानी जो देह थी, काया थी, वो वापस मिल गई और भगवान विष्णु जी की कृपा से उसे मुक्ति योग की भी प्राप्ति हुई। तभी से इस तिथि को पापों और श्राप की मुक्ति दिलाने वाली योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। इस एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायी माना जाता है।
दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अर्जुन गुरुंग, शिलोंग मेघालय से लिखते हैं। 6 सितंबर 1973 सुबह 7:30 बजे शिलोंग का इनका जन्म है। बड़ी खूबसूरत जगह रहते हो भाई। देखिए, इनका सवाल है, गुरुजी एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, इसके लिए यूरोप की तरफ जाने का इरादा है, ठीक रहेगा या नहीं, मार्गदर्शन कीजिए। विदेश यात्राओं के घर 12th हाउस से देखे जाते हैं। 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य 12th हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। लगन में शुक्र नीच राशि के और कलयुग में नीच के ग्रह ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में भाग्य स्थान, लाभ और आपकी राशि और आपकी लगन को देखते हैं, बड़ा प्लस पॉइंट है। इस वक्त आपको राहु की दशा चल रही है और नवंबर 2025 से ही राहु में शनि शुरू हो चुका था। तो वो शनि आपकी जन्म कुंडली में वैसे भी 10th हाउस में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से विदेश यात्राओं के घर को देखते हैं। आप 100% यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जा सकते हैं। यूरोप में किसी ऐसी देश में जाएंगी जहां पर ठंड ज़्यादा हो। वैसे भी यूरोप में ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी इस बार तो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। खैर, आप जा सकते हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन इस बात का अच्छी तरह अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि 26 सितंबर 2028 तकरीबन 2.25 साल आपको संघर्ष करना पड़ेगा। स्पेशली 1 साल अभी शनि की ढैया के तकरीबन 1.25 साल बाकी है, तब तक ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी ज़्यादातर चीज़ें जो ईजी लगती है वो भी डिले होगी। 3 दिन का काम 13 दिन में होना और बनती चीज़ों का बिगड़ना, ये आपको फेस करना पड़ेगा। अभी का संघर्ष आगे की जिंदगी का आराम हो सकता है। शुभकामनाएं। धनु राशि, माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा आज सुख भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा, बातचीत करने का मजा आ जाएगा। व्यापारी लोग नई शुरुआत आज कर सकते हैं, नए पार्टनर से जुड़ना चाहते हैं, नई डील को लेकर यात्रा करना चाहते हैं, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और आगे बढ़िए। आपकी सेविंग बहुत ज़रूरी है और जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 25% पैसा रिजर्व फंड में रख दीजिए। पुराने टैक्स को या पुराने कर्जे को या जिनसे आपने पैसा लिया उसे चुकाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी के सामने आपकी इंसल्ट कर सकते हैं। धृति और शूल योग के बनने से व्यापारी लोग आज अपने अपने फील्ड में पावरफुल लीडर के तरीके से उभरने वाले हैं। सोशल नेटवर्क भी आपका बढ़ने वाला है। ऑफिस में आज आपके सॉफ्ट स्किल और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से अटके हुए काम आप पूरे करने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों के जॉब में या ऑफिस में कोई तकलीफ चल रही थी तो आज कहीं न कहीं उससे समाधान निकल जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज एनर्जी लेवल और समय की सदुपयोग करना, ये क्वालिटी आपको कहीं न कहीं आगे रखेगी और विरोधियों को पस्त कर देगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज आपकी मेंटल और फिजिकल इंटीमेसी बेहतर बनने वाली है। समाज में आपकी धाक जमे, इसके लिए सुधार करिए समाज में निस्वार्थ भाव से। ओम हरि वल्लभाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अब रहे 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, घर की और दफ्तर की कमान महिलाओं को सौंप दीजिए और किसी एक महिला पर ध्यान ज़्यादा दीजिए जो मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार हो, चाहे वो पत्नी, बेटी, बुआ, मौसी, कोई भी घर की महिला हो सकती है। आज मार्केट का ट्रेंड समझिए और अपने रोड मैप को चेंज करिए। हो सकता है आपको 360 डिग्री पूरा चेंज करना पड़ जाए। कहीं न कहीं शेयर बाजार, वायदा बाजार, ज़मीन जायदाद में रुक कर सोच कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। व्यापारी लोग आज नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोजेक्ट को लेकर या फिर नए व्हीकल और नई ज़मीन को लेकर बात बन सकती है, आगे बढ़ सकते हैं। ग्रहों का खेल आपके पक्ष में न होने से कस्टमर की शिकायतों का अंबार लग सकता है, इसलिए आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करेगा। वर्क प्लेस पर आपकी कड़ी मेहनत आपको श्रेय दिलाएगी, आज नहीं तो कल। आज बॉस के साथ अगर कोई मीटिंग हो रही है तो अपने ड्रेसिंग सेंस, बात करने के अंदाज पर, वोकेबलरी पर, प्रेजेंटेशन पर एडवांस में प्रिपरेशन कर लीजिएगा। को वर्कर्स के साथ लंच ब्रेक में आज गॉसिपिंग से थोड़ा मूड आपका शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अनमैरिड लोगों की आज हो सकता है बात शादी को लेकर आगे बढ़ जाए, कुंडली मिलान जरूर करेगा। डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेंगे और जो सोशल मीडिया है उससे बहुत कुछ सीखने को अगर आप चाहते हैं तो सीख सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी का 11 बार जाप करिए और खीर का भोग लगाइए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 5, अब रहे 7 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, साहसी बनिए, पराक्रमी बनिए और लगातार कुछ न कुछ करते जाइए, उद्यमी बनिए, लेकिन जोश में होश मत खो बैठना, इसलिए चालाक बनना है। व्यापारी लोगों को आज कहीं न कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अच्छी सेल हो सकती है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी, आपकी कोई प्लानिंग काम आ सकती है। आज आपकी एक आवाज़ पर मार्केट में बड़े-बड़े सप्लायर आपके नियम, कायदे, कानून और शर्तों को मानने के लिए राज़ी हो सकते हैं। व्यापारी लोग अगर आज यात्रा करने जा रहे हैं किसी विशेष काम को लेकर, तो घर के किसी सदस्य को साथ ले जाइएगा। वर्क प्लेस पर आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जो आप कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको अपने स्किल के अनुसार काम लेना चाहिए। न कर पाएँ तो नो भी बोलना आना चाहिए। दोपहर 1:15 के बाद जब कृतिका नक्षत्र आए
तो सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को आज पब्लिक का फुल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अज्ञात लोगों की बातों पर विश्वास ज़्यादा मत करिएगा, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। ऑफिस में आपके आइडियाज़ इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से आपके बॉस को पसंद आने वाले, मौका देकर बॉस को बताइएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड में कुछ नई रिसर्च करिए, सीखिए और डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। स्कॉलरशिप हो या फिर फीस हो या किसी प्रकार के पैसे की कोई भी राह थी, वो आसान हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर किसी गलतफहमी में है और आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी आप अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर उसे ठीक करिए। आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आज का इनके महारथी बन जाए। ओम पद्म मालयाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 5, अवेयर रहें 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, पैसा जोड़िए और पैसे से पैसा कमाइए। पहले जो इन्वेस्टमेंट किए उस पर चिंतन और मंथन जरूर करिए। व्यापारी लोग अपनी और अपने प्रोडक्ट की ग्लोबल पहचान के लिए आज कुछ अलग करिए। नए ऑर्डर टेंडर पर बात बन सकती है। दूसरों पर ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, भरोसा करना है तो खुद पर करिएगा। धृति और शूल योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज सेल बढ़ाने पर एक्स्ट्रा ध्यान खुद देना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना मत भूलिएगा। अपने व्यापार को और अपनी सेल को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप साइलेंटली काम करते जाएं। ऑफिस में आज आपकी ही चर्चा होने वाली है, क्योंकि आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करने वाले हैं। कोवर्कर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे आपका काम कोई और कर सकता है और आप आधे दिन काम करके बाकी टाइम वीकेंड को एंजॉय कर पाएं। गवर्नमेंट की जॉब की चाहत रखने वाले लोगों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिन्होंने हाल ही में सफलता अर्जित की है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के एक और प्रयास उन्हें सफल बना सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए जेब आज ढीली करनी पड़ेगी। समाज के बड़े और धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलन में जाने का मौका मिलता है तो जरूर जाइएगा। ओम महालक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9 है, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशि फल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज 8:17 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी और बाद में योगिनी एकादशी होगी। आज ही दोपहर में 1:15 तक भरणी और बाद में कृतिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहा है। एक नया धृति और शूल योग भी आज बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज शाम को 6:45 के बाद उच्च राशि हो जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। आज सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का समय रहेगा, लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है धत रुत्व योग? किसी भी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान के लॉर्ड यानी 9th हाउस के लॉर्ड उच्च राशि के हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो धत रुत्व योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उदार होता है। ढंग से 15-20 मिनट इनके सामने कोई रोने लग जाए तो ये अपने कपड़े भी उतार कर अगले को पहनाते, लेकिन इनके पास धन भी बहुत आता रहता है। करियर में तरक्की मिलती है और खास तौर पर जीवन में स्थिरता होती है। अपना मकान जरूर बनाते हैं और उसमें खुश रहते हैं। परिवार में माँ, बहनें, परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। इन्हें वस्त्र और आभूषण का बड़ा शौक होता है और ये शौक इनका पूरा भी होता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो आज आपके लिए बहुत सुखद दिन है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का ध्यान करने का दिन है। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करिए और सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित करिए। अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और आज परफ्यूम किसी महिला को भेंट करिए। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिए। जितना हो सके पुण्यदायक हो, अपने वजन के बराबर अलग अलग प्रकार के अनाज और दान अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, दिव्यांग आश्रम, जरूरतमंद लोगों को या कन्याओं के लिए स्टडी की व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ न कर पाए तो दूध, चावल, चीनी ही दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। गुरु कीजिए 10 पांचा, जब तक मिले न सांचा। शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के महासंयोग पर महागुरु रक्षा कवच से आपका भाग्य बदल सकता है। क्या आप भी लगातार मेहनत करने के बाद सक्सेस नहीं पा रहे हैं? निराश मत होइए। शास्त्र कहते हैं कि कितने भी ग्रहों के क्रूर प्रभाव हो, उसे बदलने का जो सामर्थ्य है
केवल गुरु ऊर्जा से प्राप्त हो सकता है। इस पावन गुरु पूर्णिमा पर, जो कि 29 जुलाई को है, आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित महागुरु रक्षा कवच को हम तैयार कर रहे हैं, अभिमंत्रित कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर हमेशा के लिए अद्भुत गुड लक, समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपके भीतर उत्पन्न करेंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए घर बैठे कवच आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने गुरु रक्षा कवच का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।